हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राम लर्निंग। होप सो सब लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना जो है आगे का जो टॉपिक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर किया था। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो शुरू किया उसमें हम लोगों ने फुल एंड फाइनल ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशंस को पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को पढ़ा और ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है जी फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फॉर्मल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, फॉर्मल एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। मैं अगर सम अप करूं सबको तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डेलिबरेटली मैनेजमेंट क्रिएट करती है। किस लिए क्रिएट करती है? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस में अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप फिक्स कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन बना सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के काम को अच्छे तरीके से करवा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के सारे वर्क जो है इफेक्टिवली इफिशिएंटली जो है वो क्या हो जाए, अकम्प्लिश्ड हो जाए। इसलिए हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज और होता है, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है उसके बीच एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या बात कर, फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल आ जाता है? बिल्कुल। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग काम कर और आपका बॉस भी है, आप भी है, आपके जूनियर्स भी हैं। सारे लोग जो है सुबह सुबह जब आते हैं तो सबसे पहले जो है, मान लो ऑफिस के नीचे पराठा वाला पराठा बेचता है, आप वहां से पराठा खा करके आते, तो सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। आपका सीनियर भी होता है, आपका जूनियर भी होता है और आप भी होते हैं। तभी आप लोगों ने उनसे पूछ दिया, सर आप कहां से हैं? सर ने कहा, अरे मैं तो हरियाणा से हूं। आपका जूनियर बोला, अरे मैं भी हरियाणा से हूं। आपने कहा मैं भी हरियाणा से हूं। अच्छा, आप सब लोग जो है एक ही लोकेशन से, राइट? तो अब आप तीनों का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाए। किस लिए? अब हरियाणा की बातें निकलेगी तो आप आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करते हुए एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरली खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। किस बेसिस पे क्रिएट होता है? शायद आपके जो नेचर है वो मिल रहे हैं, शायद आप लोग एक ही स्पोर्ट्स खेलते हैं, शायद आप लोग के जो है कास्ट एक है, रिलीजन्स एक है, एरिया एक है, उसके बेसिस पे एक जो है इंटरेस्ट एक है। ठीक है जी, तो आप लोग उस बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं होता है, यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। समझ में आ रही बात? ये बस जो है आप अपने पर्सनल सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई क्रिएट नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, राइट? देखिएगा, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं आपको। हाँ जी सर, बिल्कुल दिख रहे हैं। एक जो है ये थोड़ा अमीर दिख रहा है, हाँ सर, एक थोड़ा गरीब दिख रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि एक बॉस होगा ऑफिस के अंदर, एक जो होगा प्यून होगा ऑफिस के अंदर, लेकिन दोनों जो है एक ही गांव से आते हैं, तो दोनों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसको हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे जी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे जी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्यों? क्योंकि उनका एक ही जगह से आते हैं, शायद उनका इंटरेस्ट एक है, शायद दोनों जो है क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई बैरियर्स नहीं है कि सीनियर्स का जूनियर्स का कोई बैरियर्स नहीं। लेकिन जब अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो वहां पे बैरियर्स है। वहां पे आपको जो है वो सीनियर्स जूनियर्स की बातों को रखना होता है, सीनियर्स जो है उनको इज्जत करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है, उनसे जो है एकदम बिल्कुल ऑफिशियल बातें ही करनी होती है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरी क्रिएट होता है ड्यू टू योर नेचर,
ड्यू टू योर इंटरेस्ट, ड्यू टू योर क्या कह सकते हैं, जहां से आप एक जगह से बिलोंग करते हैं, रिलीजन, ये सब जो है ग्रुप, या फिर आपका पॉलिटिकल व्यू। अगर कभी कभी होता है आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, वो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है, चलो जी हम लोग तीनों मिलकर के बीजेपी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। समझ में आ रही बात? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। तो ऐसे जो है आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। मतलब क्या है, किसी भी बेसिस पे, सोशल नीड के बेसिस पे, पर्सनल नीड के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है जी, क्रिएट होता है। क्लियर है? चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अगर मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के डिफिनेशंस की बात करूं तो क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये एक नेटवर्क है जहां पे सोशल रिलेशनशिप है, कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, सोशल रिलेशनशिप है, विच इमर्जेस अनएक्सपेक्टेडली। ये ऐसे ही इमर्ज कर जाता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, बट यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड नहीं होता है, कोई डेलिबरेटली क्रिएशंस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है, अनएक्सपेक्टेडली जो है ये चीजें क्रिएट हो जाती है। राइट? तो देखिए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप व्हिच इमर्जेस अनएक्सपेक्टेडली। बिल्कुल बिल्कुल, फुलफिल सोशल एंड ह्यूमन नीड्स। ये आखिरकार ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग आते क्यों? सोशल और ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने। समझ में आ रही बात? मान लो मैं दुखी हूं, मैं अपनी बात किसी को बताना चाहता हूं, तो ये बताने के लिए जो है मैं अपने बॉस के पास नहीं चला जाऊंगा कि सर एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, फैमिली में ये दिक्कत हो रही है, फैमिली में वो दिक्कत हो रही है। ऐसा आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अपना दुख तकलीफ जो है अपने दोस्तों को, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनसे आप कह सकते हैं। मतलब आपको सोशल और पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट हो जाती है। आगे देखिए इसके फीचर्स क्या है। क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पर्पसफुल एफर्ट्स बाय द मैनेजमेंट। यहां पे मैनेजमेंट का कोई एफर्ट्स नहीं होता। मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो। कई मैनेजमेंट ऐसा है जो नहीं चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है इसको नहीं करती है, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाया जाता है। हमारा और आपका और किसी और का और किसी और का सबका नेचर एक जैसा है, हम लोग इनफॉर्मल में आ जाए। आपका हमारा सबका नेचर जो है डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंट है, या फिर मान लीजिए कि तो हम लोग इनफॉर्मल में नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम लोग पराठे साथ में खाते हैं, क्रिकेट साथ में खेलते हैं, समझ में आ रही बात, मूवी देखने साथ में जाते हैं, सबको जो है बीजेपी सपोर्टर है, सब लोग एक रिलीजन के हैं, हो सकता है सब लोग एक एरिया के हैं, तो उस केस में जो है आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाओ। Originated from within formal organization as a result of personal interaction among employees। ये जो है ये भी कैसे ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, क्योंकि जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे से बात करते हैं तो बात करने के क्रम में, बात करने के टाइम में हम लोग को अपने इंटरेस्ट का पता चलता है, हम लोग को अपने एरिया के बारे में पता चलता है, हम लोग अपने व्यू पॉइंट्स के बारे में पता चलता है, हम लोग जो है क्रिकेट खेलने के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पर्सनल कम्युनिकेशन जब होता है, उस पर्सनल कम्युनिकेशन से, पर्सनल इंटरेक्शन से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हो जाता है जी, ओरिजिनेट हो जाता है। आगे बात करते हैं। Does not follow any fixed path of authority। ये कोई अथॉरिटी का फिक्स पाथ फॉलो नहीं करता है। हो सकता है जैसे कि मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब मैं बात करूं फॉर्मल का, फॉर्मल के अंदर दो लोग हैं, मान लीजिए ये जो है एक क्या है, एक अथॉरिटी जो है उसी के अंदर ये काम करेगा। समझ में आ रही बात? मतलब क्या है, एक हायरार्की बना हुआ है और इस हायरार्की को आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका सीनियर, ये इसका सीनियर, ये इसका सीनियर, इसको मेंटेन करना। लेकिन अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल की बात करूं, मैं किसकी बात करूं जी, इनफॉर्मल की बात करूं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई हायरार्की नहीं होता है। हो सकता है बॉस जो है और
पियून है, दोनों के आपस के बीच में इनफॉर्मल रिलेशन हो सकता है। इनफॉर्मल जो है रिलेशन हो सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी फिक्स पाथ ऑफ अथॉरिटी नहीं। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, एम्प्लॉय बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस विद द नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। अब क्या है कि जब हम फॉर्मल में आते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब ये बंदा जो है ध्यान से देखिएगा, ये बंदा जो है इससे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ये बंदा डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर ऐसा नहीं होता है, कोई भी आदमी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, किसी से बातें कर सकता है, किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉय बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस विद नो डेफिनिट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई भी डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होगा। आप अपने जो है उनका आपका जो बिहेवियर होगा वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन फॉर्मल में क्या होगा, अगर मैं सीनियर के सामने हूं तो मैं सीनियर के साथ यस सर करके बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदमी बड़े ओहदे पे है, उसको भी नाम लेकर के बुला सकता हूं, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई टॉप लेवल पे बैठा हुआ बंदा जो है उसको लोअर लेवल पे बैठा हुआ जो लोग हैं वो सर करके ही बात करेगा, उसको नाम से नहीं बुलाएगा। राइट, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब आपका जो बिहेवियर होगा वो भी फॉर्मल होगा। यहाँ पे बिहेवियर जो होगा बिल्कुल इनफॉर्मल होगा। आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ये आपका जो है इनफॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर पॉइंट? होप सो ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का एडवांटेज क्या क्या है। अगर मैं सबसे पहला एडवांटेज की बात करूं तो इनफॉर्मल का एडवांटेज ये है कि बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मल में आपको क्या है हायरार्की को फॉलो करना होता है। आपको याद होगा कि आप लोगों ने एक स्केलर शेप पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा ए बी सी डी। सर हाँ पढ़े हैं सर, क्या बात कर रहे हो, याद आ रहा है सर? हाँ ठीक है जी। तो ये जो आप पढ़ते हो इसका मतलब क्या है कि आपको कम्युनिकेशन जो है हर एक लोग को फॉलो करते हुए करना है। मतलब अगर डी को ए को कम्युनिकेट करना है तो सी को बताना पड़ेगा, सी बी को बताएगा और बी किसको बताएगा, ए को बताएगा। डायरेक्टली आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं ये, बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा वो बहुत ही फास्ट फ्लो करेगा। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, टाइम लेगा, समय लेगा। समझ में आ रही बात? इट इज अ टाइम टेकिंग, ठीक है। बट यहाँ पे कोई टाइम टेकिंग नहीं है। सीधे जो है पीयून उठेगा और जाकर के चैम्बर में, सीईओ के चैम्बर में जाकर के बात कर सकता है, या सीईओ को बाहर अगर है खड़े तो उनसे सीधे बात कर सकता है। इसमें कोई हायरार्की क्या, इसमें कोई स्कैटर्ड चैन का बात नहीं। क्लियर है पॉइंट? आगे देखिए, या देखिए, इंफॉर्मेशन ट्रैवल वेरी फास्ट एज देयर इज नो प्रोसीजरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स। यहाँ पे कोई प्रोसीजर्स नहीं है और कोई लैंग्वेज बैरियर्स नहीं कि आपको उनसे एकदम फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, लेटर लिखना है, मेल लिखना है, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। मैं जाऊंगा, अगर मैं मान लो मेरे बॉस सीईओ, एक सीईओ है और मान लो मैं सीईओ हूं और कोई मान लो पियून है, और सीईओ और पियून के साथ अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है, वो भी मेरे गांव का है, मैं भी उसी के गांव का हूं, तो वो सीधे आकर के मेरे से क्या कर सकता है जी, कम्युनिकेट कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? उसके लिए उसको प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे कि चलो अपने सीनियर को बताओ, वो उसके सीनियर को बताएगा, वो उसके सीनियर को बताएगा। ऐसा कोई भी प्रोसीजर्स फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं। राइट? अब देखिए, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है जी, फास्ट कम्युनिकेशन होता है। राइट? ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड फ्लेक्सिबिलिटी serves the purpose not fulfilled by formal organization, make it more effective। जहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशंस में आप बात नहीं कर सकते, वो बात आप इनफॉर्मल के अंदर कर सकते हैं। फॉर्मल में आप जो है बॉस जो है, मान लो एक रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, आप उस बॉस को शायद ऑफिस के अंदर, चैम्बर के अंदर आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर बॉस से आपका इनफॉर्मल रिलेशनशिप है तो बाहर निकलने के बाद आप उसको आसानी से बता सकते हैं, यार तू ये ठीक काम नहीं कर रहा, ये तुम अच्छा काम नहीं कर रहा, ये अच्छा डिसीजन तुम्हारा नहीं है। ये एकदम क्लियरली खुल के आप बात कर सकते हैं। मतलब क्या है, आप फ्लेक्सिबल, राइट? आप क्या है जी, फ्लेक्सिबल है। बट वहां पे फॉर्मल के अंदर आप फ्लेक्सिबल नहीं, वहां पे आपको हायरार्की फॉलो करना है, वहां पे आपको एटिकेट्स फॉलो करने हैं, वहां पे सीनियर्स का जो वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखना है। समझ में आ रही बात?
आगे social needs. Social needs of the members are fulfilled and given them a sense of belongingness in the organization. Social needs क्या होता है? मान लो कि मैं दुखी हूँ, कुछ कोई मुझे आकर के समझा दे, कोई दुखी हूँ, मैं अपनी दिल की बात उनको कर दूँ। मान लो कि मेरे को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उस पर्सनल प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के सामने या अपने ग्रुप में जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने रख सकूँ। ये चीज जो है सोशल नीड्स होता है, और हर इंसान का अपना सोशल नीड्स होता है। लेकिन आप सोशल नीड्स को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा नहीं कर सकते। आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉस को जाकर के ये नहीं बता सकते, सर मेरे घर में झगड़ा हो गया है, सर मेरे को दिक्कत हो रही है, सर मेरे को ये परेशानी है। बोले यार यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन हाँ, ये जो सोशल नीड्स वाली बात है, ये बात आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल है, बट फॉर्मल के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बात करते हैं बच्चों, टाइमली फीडबैक। आप जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब फीडबैक मांगता है आपसे बॉस, तो शायद आप डर के उसको फीडबैक नहीं दे पाते। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एकदम इंस्टेंट फीडबैक आप दे पाते हैं। जैसे वो आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ ये क्या है, आप फटाक से बोलेंगे यार तू गलत कर रहा है। सीधी सी बात बोल सकते हैं, तुम क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉस के सामने यस सर, जी सर करें। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टेंट फीडबैक देना पॉसिबल नहीं है, और इंस्टेंट फीडबैक देने से लोग डरते भी हैं। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर एकदम रियल ट्रू एकदम फीडबैक जो है आपका इंस्टेंट आएगा। गलत तो गलत, सही तो सही। क्लियर है पॉइंट? देखिएगा, प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड एंड क्विक फीडबैक गेट फ्रॉम द इनफॉर्मल चैनल। यहाँ पे आपको जो है एक हायरार्की को फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे चेन ऑफ कम्युनिकेशंस को फॉलो नहीं करना है। आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बता सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फीडबैक देना क्या है, ज्यादा आसान है। यहाँ पे फीडबैक देना क्या है जी, ज्यादा आसान। क्लियर है पॉइंट? होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट? आगे बात करते हैं जी डिसएडवांटेज की बात। अब जो है फॉर्मल का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, फॉर्मल की जो बात कर रहे थे यहाँ पे, ये बात कर रहे थे जी एडवांटेज। अब फॉर्मल का डिसएडवांटेज भी इनफॉर्मल का डिसएडवांटेज भी है। इनफॉर्मल की वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती है इसको समझिएगा। पहला प्रॉब्लम, अपोजिशंस बाय मेंबर्स। अपोजिशंस बाय मेंबर्स क्या होता है, इस बात को समझते हैं। फिर प्रमोट्स ग्रुप्स, स्प्रेड र्यूमर्स, ये सारे जो है प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहला बात करते हैं ऑपोजिशंस। आइए बात करते हैं। द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज देम। अब कभी-कभी पता है क्या होता है, मान लो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंजेस करना चाहता है, मैनेजमेंट जो है कोई चेंजेस करना चाहता है, कोई नई पॉलिसी लाना चाहता है, कोई नए रूल्स रेगुलेशंस लाना चाहता है। अब रूल्स रेगुलेशंस आएगा, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल ग्रुप भी बना हुआ है, तो क्या होगा कि बाहर में लोग सब मिल लेंगे और मिलकर मीटिंग कर लेंगे और बोलेंगे नहीं ये चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब वहां पे आप अपोजिशन जो होगा आपका वो ज्यादा हो जाएगा, राइट? इसका मतलब ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो हो सकता है कि आप चेंजेस को जब लाएंगे या कोई रूल्स प्रोसीजर पॉलिसी चेंज करेंगे, तो शायद आपको ज्यादा एम्प्लॉय जो है वो क्या करेंगे जी, इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, राइट? क्यों अपोज करेंगे? क्योंकि एम्प्लॉय का सीनियर जूनियर सबका एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी बना हुआ है। वहां पे हम लोग सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सब एक दूसरे को बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिसीज आ रहा है शायद हमारे लिए क्या होगा जी, बुरा होगा। तो आप आसानी से जो है आप जो है सब एक दूसरे से बात करके एक हो सकते हैं और जा करके मैनेजमेंट के सामने अपना क्या कर सकते हैं जी, अपोजिशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट के सामने जा करके चीजों को अपोज कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि शायद हम चेंजेस को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई हार्श डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। कोई डिसीजन जो है, मान लो डिसिप्लिन का अगर कुछ ऐसा डिसीजन है, जैसे मान लो कि मैंने डिसीजन लिया कि नहीं 10 बजे सबको ऑफिस में आना है, अगर आप 10 बजे ऑफिस नहीं आएंगे आपकी सैलरी काट ली जाएगी। ऐसा अगर डिसीजन लेना है तो शायद
इन जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इनफॉर्मल भी है वहाँ पे ये चीजों को आप शायद इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़ा ऑपोजिशन होगा, तगड़ा लोग जो है अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं, बाहर भी लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं जी, मिलजुल रहे हैं, और फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। आगे बात करते हैं, प्रमोट ग्रुप्स। ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात करते हैं। देखिए, कंप्लीट it compels member to agree with the group expectation. This can be harmful if the rules set by the group are against organization interest. कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनफॉर्मल, वो एक रूल सेट कर देते हैं, ग्रुप का रूल होता है जी, जिसको हम लोग, आप लोग बोलते हैं ब्रो कोड होता है ना, आप लोग का होता है ना ब्रो कोड है, राइट? तो यहाँ भी जो इनफॉर्मल है वहां भी एक जो है एक ग्रुप बन जाता है, राइट? एक ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप में जो है वो क्या है, वहां पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पे एक कंपेल्स मेंबर टू एग्री विद द ग्रुप एक्सपेक्टेशन। जो ग्रुप का एक्सपेक्टेशन है उसको एग्री करने के लिए मेंबर्स को क्या किया जाता है जी, कंपेल किया जाता है कि आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। दिस कैन बी हार्मफुल इफ द रूल इज सेट बाय द ग्रुप। अगर रूल कुछ ऐसा सेट हो गया ग्रुप में, कौन सा ग्रुप में, इनफॉर्मल के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप सेट हो गया, रूल सेट हो गया जो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उस केस में ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या हो जाएगा जी, मुश्किल हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ में आ रही बात? होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक और प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनफॉर्मल का। प्रॉब्लम क्या है? रूमर्स। यहाँ पे रूमर्स स्प्रेड कर सकता है। Due to the fast flow of information, it can spread rumor which may work against the goodwill of the formal organization. मान लो कभी-कभी कुछ ऐसी बातें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है जिसको लेकर के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूमर्स फैल गए, कुछ गलत बातें चल गई, और आपको मैंने बताया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है, और तेजी से सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें फैल गई। मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को क्या करेगा, खराब करेगा। ऐसी चीजें मार्केट में बाहर निकल गई और सारे लोग जो है इस बात को जान गए, तो ये हमारे लिए नुकसान दे सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान दे सकता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कभी-कभी जो है रूमर्स फैलने की वजह से गुडविल भी खराब हो सकता है। समझ में आ रही है? मान लो किसी बॉस के बारे में कोई रूमर्स, किसी सीनियर्स के बारे में रूमर्स, किसी मालिक के बारे में रूमर्स, किसी कंपनी के बारे में रूमर्स, अगर कुछ ऐसा रूमर्स मार्केट में फैल जाता है, अगर ऐसी बातें जो है चीजें सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैल जाती है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फास्टली कम्युनिकेट हो जाती है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स आएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस का गुडविल जो है हैम्पर होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल जो है वो क्या होगा जी, खराब। होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशंस में पूछता है, क्या पूछता है कि डिफरेंस बता दो मुझे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच। ये देखिए वैसे, ये सारे लोग जो है ना कोट पैंट पहने हुए हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, फॉर्मल है। यहाँ पे एक अमीर, यहाँ पे एक गरीब, ये कैसा है, इनफॉर्मल है। यहाँ पे जो है एक दूसरे से बात करने का क्या है, बैरियर से, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का क्या है, बैरियर से। यहाँ पे पूरा जो चेन को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी चेन फॉलो नहीं करना है। इसी बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात है फॉर्मल और इनफॉर्मल। आइए बात देखिए, डेलिब्रेट प्लान एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। जो फॉर्मल होता है वो डेलिब्रेटली क्रिएटेड होता है, उसको डेलिब्रेटली बनाया जाता है, और जो है मैनेजमेंट उसको क्रिएट करती है। बट इनफॉर्मल जो है डेवलप हो जाता है नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अगर सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे में हो रहा है तो नेचुरली जो है वो क्या हो जाएगा जी, डेवलप हो जाएगा। इसको कोई क्रिएट नहीं करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ये है पहला। दूसरा डिफरेंस क्या है, इनका जो मेन गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए होता है, बट इनका जो है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना होता है, हमारे सोशल नीड्स को फुलफिल करना होता है। समझ में आ रही बात? हमारी जो प्रॉब्लम्स है, अपने ग्रुप्स की प्रॉब्लम्स है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स जो है अलग, हमारे अपने प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए होता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए नहीं होता है, ये जो है अपने पर्सनल गोल के लिए होता है। पर्सनल आप कह सकते हैं ह्यूमन नीड्स, सोशल नीड्स के लिए। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं।
शोइंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये जो स्ट्रक्चर है आपका फॉर्मल का, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर दिखता है कैसा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। एक बॉस है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स है, 4 डिपार्टमेंट के अंदर दो सब डिपार्टमेंट्स है, उसके अंदर हायरार्की है। ये सब कुछ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर ये चीजें आपको दिखेगी। बट यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का कोई प्लेस नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं है, कोई सीनियर कोई जूनियर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब 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 बराबर। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल। क्लियर पॉइंट? आगे देखते हैं। फिर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल में रूल्स, ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड इन डिटेल। सारे रूल्स, रेगुलेशंस, ड्यूटीज, किसके क्या रूल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होता है, रिटेन होता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स, ट्रेडिशंस वगैरह, रूल्स वगैरह नहीं होता। जनरली ओरल एंड ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, बस हाँ एक ब्रो कोड्स बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन का कोड बन गया, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स वगैरह नहीं होता। आगे देखिएगा, फॉर्मल के अंदर आप रिजिड होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। रिजिड होते हैं मतलब क्या है, जो चीजें बनाई गई है उसी के अनुसार चलना है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसी के अनुसार चलना है। प्रेडिक्टेबल होता है, कौन क्या बोलेगा, कौन कैसा बात करेगा, कौन क्या कम्युनिकेट करेगा, बिल्कुल हाईली प्रेडिक्टेबल होता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये स्टेबल होता है, राइट। इनफॉर्मल जो है फ्लेक्सिबल है, अनप्रेडिक्टेबल है एंड अनस्टेबल है। अनस्टेबल हो सकता है, आज 4 लोगों का ग्रुप है, एक का झगड़ा हो गया, एक अलग हो गया। समझ में आ रही बात? हो सकता है 10 लोगों का ग्रुप था, आपस में सब झगड़ लिए, अनस्टेबल हो गया। समझ में आ रही बात? हो सकता है जी कोई कुछ भी बोल सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, क्या क्या बात बोलेगा, कौन कब क्या करेगा, कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे जो क्या है, फ्लेक्सिबल, अनप्रेडिक्टेबल एंड साथ में अनस्टेबल भी होता है ग्रुप। ये ग्रुप ऐसा नहीं कि लंबा चलेगा, लेकिन ये ग्रुप जो है लंबा चलता है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। हंस के करें या रो के करें, यहाँ पे हंस और रो पसंद नहीं है तो निकल जाओ ग्रुप से अंदर, पसंद है ग्रुप के अंदर आ जाओ। क्लियर है पॉइंट? आगे देखिए, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप जो है इनफॉर्मल से कोई मतलब नहीं है, ये खुद क्रिएट होता है और अपना काम करता है। लेकिन ये जो है डिपेंडेंट है फॉर्मल। फॉर्मल होगा तभी इनफॉर्मल हो। सबसे पहले फॉर्मल ग्रुप के अंदर एक साथ आएंगे तभी तो वहां से इनफॉर्मल ग्रुप बनेगा। अगर मान लो कोई बॉस है, उसका ट्रांसफर हो गया, हमारे ग्रुप से ही हट गया, इनफॉर्मल फॉर्मल ग्रुप से हट गया, तो इनफॉर्मल ग्रुप से भी क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा। मतलब क्या है, अगर मान लो किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई छोड़ दिया, जॉब क्विट करके चला गया, तो वो ग्रुप में नहीं रहेगा, वो इनफॉर्मल ग्रुप में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इनफॉर्मल ग्रुप में बना रहेगा। मतलब फॉर्मल है तभी इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है तो फॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब फॉर्मल जो है उसकी की बेसिस पे इनफॉर्मल बनता है, इनफॉर्मल के बेसिस पे फॉर्मल नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे देखिए, वायलेशंस ऑफ रूल्स इंपोज पेनल्टी। अगर यहाँ पे आप वायलेशंस करते हैं रूल्स का, कहाँ पे, फॉर्मल के अंदर, तो आपको पेनल्टीज होगी, आपको नौकरी से हाथ धोनी पड़ सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। बट यहाँ पे नो पेनल्टीज में भी वायलेशंस, यहाँ पे कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं है जी वायलेशंस करनी। ठीक है, हो गया गलती, बोल दिया, रूल टूट गया, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई पेनल्टीज नहीं कि भाई साहब आपको तो पेनल्टीज लगेगी, आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है फॉर्मल के अंदर, राइट। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, एनफोर्स बाय द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट जो है इन्फोर्स करती है, आपको उसी के अंदर काम करना होता है। डेवलप बाय द म्यूचुअल कंसेंट, सारे मेंबर्स के म्यूचुअल कंसेंट पे चलता है। जिस दिन कंसेंट खत्म, इनफॉर्मल खत्म। लेकिन जो है यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मल है वो मैनेजमेंट को इन्फोर्स करती है। मैनेजमेंट आपको कहती है आपको ऐसे करना है तो करना है, दैट्स इट। आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो है इनफॉर्मल की बात करें तो वहां पे जो म्यूचुअल कंसेंट पे चलता है। अगर हमारा कंसेंट है तो हम इनफॉर्मल में है, नहीं कंसेंट है तो इनफॉर्मल में नहीं। और आगे है जी, मैनेजर्स आर लीडर्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर पोजीशंस। यहाँ पे मैनेजर जो होता है वो क्या होता है जी, लीडर्स होता है। ठीक है जी, क्योंकि वो सुपीरियर पोजीशन पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे लीडर्स आर चूजन अमंग द मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स के बीच में एक आदमी जो है लीडर बन जाता है। चलो हाँ जी, उनकी बात सब कोई मानेगा, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो लीडर उसको मान लेते हैं। तो मतलब क्या है, लीडर्स आर चूजन अमंग द मेंबर्स। मेंबर्स के बीच से ही लीडर क्या करते हैं जी, हम लोग चूज करते हैं। और यहाँ पे जो लीडर चूज होगा वो किस बेसिस पे चूज होगा, जो भी हमारे सीनियर होंगे वो लीडर्स होंगे, सिंपल सी बात। तो ये जी था हमारा, ये जो डिफरेंसेस है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, मैंने सारा आपको समझा दिया जी, ठीक है।